मोहनपुर गांव में एक सुनहरी शाम के समय। ना ना ना, अब हम न जा। अरे तू कहा था हुआ ऐसा जगह यहाँ ले चला जहाँ झंझट झमेला न रहे, और हम कहा थे दुनिया में ऐसा कहूँ जगह यहाँ बाहर न बाबा, हम यहाँ बाहर न जा तो के यही उतरे हुई। उतरा कहा था। जरा तमीज से बात कर। ये ठीक है कि मेरी नौकरी छूट गई, गांव छूट गया, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हम काफी इज्जत रखते हैं, समझा? क्योंकि हम खानदानी आदमी हैं। अगर तुझे उतरने को कहना है तो अदब के साथ का, हुजूर मेहरबानी करके उतरिए। अच्छा महाराजा धीराज, कृपा करके उतरिए। हाँ बस ये ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ किसी हालत में नहीं उतर सकते। तुम कौन हो जी जो खामखा बीच में टपक पड़े? मैं हूँ मैं हूँ इस गांव का चौकीदार। चोरी, डकैती, खून, जालसाजी वगैरह जुर्मों का पता लगाना और गांव की पहरेदारी करना मेरा काम है, समझे? कानून के मुताबिक आप यहाँ नहीं ठहर सकते, क्योंकि यहाँ न तो आपका कोई घर है और न किसी से जान पहचानी है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसी तरह अंधेरे में इधर उधर भटकना होगा, कहीं और जाना होगा। गाड़ी वाला चलो, गाड़ी चलो। विपत में कोई उपाय नहीं है, लेकिन इंसान का भी एक कानून है, उसके मुताबिक पूछा जाए, कहा जा सकता है कि एक उपाय है। क्या? जब विपत आती है तो लोग भगवान को याद करते हैं। आप भी याद कीजिए। भगवान को याद करूं? ना बाबा, ये सब मेरी स्त्री करती है। ये तो इनका चेहरा ही कह रहा है, लेकिन इस समय आपको याद करना होगा। ये आंखें मूंदना, हाथ जोड़ना, ना बाबा ये मुझसे नहीं होने। बोलो ना जी, तो भगवान को याद करना कभी बेकार नहीं जाता। हाँ हाँ, सचमुच कभी बेकार नहीं जाता। बोलो, पुकारिए पुकारिए ना। बोलो भगवान। अच्छा बाबा, भगवान। छाया हो जब सभी तरह से घोर अंधेरा, याद करो प्रभु को हो जाए तुरंत उजेरा। चौकीदार जी, ये लो, भगवान का नाम लेते ही अंधेरे में उजेरा हो गया। अच्छे अवसर पर आए श्याम, शायद तुम इन लोगों की मदद कर सको। ये विपत मारे बहुत दूर से भटकते आ रहे हैं, लेकिन इस गांव में ठहरने की कोई जगह नहीं है। ओह, कोई जगह नहीं और ये ठहरना भी चाहते हैं? तो हो जाएगा इसका इंतजाम। हमारा एक बढ़िया मकान है, खाली पड़ा है, इसीलिए लोगों ने उसे भूत का घर मशहूर कर रखा है। अगर ये उसमें ठहरेंगे तो भूत भाग जाएगा। इसलिए मैं इनकी क्या सेवा करूंगा, उल्टे यही मुझ पर एहसान करेंगे। धन्य हो भगवान। हाँ, लेकिन भाई एक बात है, मैं जरा शरीफाना तौर तरीके से रहने का आदी हूँ, इसलिए पहले ये देखना है कि तुम्हारा मकान आरामदेह है या नहीं, क्योंकि हम खानदानी आदमी हैं। अरे ठहरो भी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, जरा भी नहीं। हाँ, आपका सामान वो रहा। अरे लग से बैठ गए, ये नहीं कि इनकी कुछ मदद करें। हाँ। अरे चौंकते क्यों हो? वो तो मेरी बिटिया है, शोभा। शोभा शोभा, अरे ओ बिटिया। बाबा, बाबा, अभी एक बड़ा ही सुंदर सपना देख रही थी। देखा है, हम लोग एक ऐसी सुहावनी जगह में आए हैं जहाँ के लोग हमसे कह रहे हैं, हमसे ही लेकर हम पर एहसान कीजिए, कुछ देकर नहीं। हाँ, यही वो सुहावनी जगह है जहाँ झंझट बखेड़े का नामो निशान नहीं है, समझे बैल भगा? लो अपना किराया, उतारो सामान। ये बक्सा दीजिए। और क्या? और वो बाल्टी दीजिए, वो बाल्टी दीजिए। अरे तुम फिर बैठ गए? हाँ, तुम लोग जरा हाथ बताते जाओ, थोड़ा थोड़ा सामान लो, बाकी सब मैं अकेला ही उठा लूंगा। चौकीदार, तुम तो भाई लंबे तगड़े हो, ये लो। और इसे भी, बाकी सब मैं अकेला ही उठा लूंगा। अरे तुम तो एकदम नौजवान हो, ये ले। और इसे भी पकड़ो,
घबरा नहीं, बाकी जितना बचेगा मैं सब अकेला ही उठा लूंगा। अरे बिटिया, ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम देख तो ले लो। बस अब सब ठीक है। इसे ले लो, इसे मैं ढोए चलता हूँ। मेरी शोभा जब बच्ची थी, सोने के पहले इसे बजाया करती थी, समझे चौकीदार? छोड़ो मत पड़ा, चलो। ओ हाँ, चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ। देख छोटू, हाँ जी, देख, इसमें आटा, इसमें चावल, इसमें चीनी और इसमें मिट्टी का तेल, समझ गया ना? हाँ, भगवान करे कि ये लड़ाई कुछ दिनों तो और फूले फले, फिर देख लेना छोटू कि ये दमड़ी लाल, हाँ, ये दमड़ी लाल करोड़पति की भी परवाह नहीं करेगा। हाँ हाँ ठीक है सरकार, ठीक है। भगवान की बड़ी दया है आप पर लाला जी। मगर ये मकान तो बड़े ठाठ का है, इसी में क्यों नहीं रहते जो उस पुराने घर में? अबे नेक बच्चे, तू बिल्कुल गधरा। अबे वो तो मेरा पैदाइशी घर है, उसमें लक्ष्मी जी का निवास है। बेटे 2 पैसे उसी घर में तो पैदा किए हैं। ठीक है। और ये तो मेरा मनहूस है, जिसने बनाया उसे फला ही नहीं। अच्छा, मेरे पास 200 रुपए में रहन कर दिया। अच्छा, असल तो छोड़, सूद भी नहीं अदा कर सका। और इस तरह ये मकान फोकट में मेरे हाथ आ गया। अच्छा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बहुत अच्छा। समझ गया नहीं? बहुत अच्छा। चल तो बेटा, चल बेटा, चल 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 चल। श्याम, अपने बाप का स्वभाव तो तुम अच्छी तरह जानते हो, कम से कम उसे खबर तो कर दो। अरे काका, रात भर इन्हें ठहरने दीजिए, कल देखा जाएगा। अच्छा, आइए। वाह वाह, मकान तो खासा अच्छा और आरामदेह है। हाँ, मैं इसे पसंद कर सकता हूँ। अब तुम लोग सामान को ठीक से सजा दो। मैं जरा थक गया हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अच्छा होता कि हम लोग अभी तक भटकते ही रहते। देखते हो, ये हमेशा इसी तरह हम पर बरस पड़ती है। अरे शोभा, जरा पंखा तो लाना बिटिया। ये लीजिए। कृपा करके आप लोग सामान सहेजने में मेरी सहायता कीजिए। आप बेटा इसको ऊपर का कमरा दिखा दीजिए। और चौकीदार जी, कहिए। हम आप चले रसोई और भंडारा घर ठीक करें। हाँ आइए। और तुम बैठे बैठे हवा खाते रहो। अरे ऊँघ रहे हो या जागे का सपना देख रहे हो? नहीं नहीं, सामान वगैरह की चौकसी कर रहा हूँ। अरे हाँ ठीक है। अजब, क्या नाम है आपका? बिस्तरा ऊपर नहीं, यहाँ रखिए। अजो, क्या नाम है आपका? तस्वीर वहाँ नहीं रखिए, ऊपर रखिए, फूट जाएगी। सुनिए तो, बाल्टी ऊपर नहीं, नीचे। अजियो सुनिए तो, श्रृंगारदान यहाँ नहीं, वहाँ रखिए। अजियो देखिए तो, नीचे नहीं, ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे। नहीं नीचे नहीं, नीचे, उस पर। हाँ अजियो। ये बताइए, अब क्या करना होगा? क्या करना होगा? पहले तो ये करना होगा कि हम लोग इस अजी ओजी को आखिरी नमस्ते करें। और फिर हाँ, आपका नाम? शोभा। और आपका? श्याम। कुछ देर पहले हम एक दूसरे को जानते भी न थे, और अब आप इतनी कृपा कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मुझे एक ऐसा दोस्त समझ लीजिए जिसे आप कुछ देर पहले जानती भी ना थी। दोस्त? हाँ, दोस्त।
अमरूद उठा कर तो देना। हाँ हाँ, तुम्ही को कह रही हूँ। मुझे? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैंने तो इस गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। देखते कैसे, रात ही तो आए हैं हम लोग, अब उस मकान में ठहरे हैं। उस मकान में? हाँ हाँ, उसी मकान में। वो बाबा का कमरा है, वो माँ का कमरा है, वो मेरा कमरा है। हाँ। कहीं पागल तो नहीं हो गई है? अरे वो तो मेरा मकान है, मेरा मकान है। हाँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ। भला मैं इसमें रहती हूँ, मैं ही नहीं जानूंगी किसका मकान है। लाओ लाओ, उठा कर दो। चल हट, बदमाश कहीं थी। अरे ये क्या बात, ये क्या बात? कहीं चोर तो मेरे घर में नहीं घुस जाए? जरूर जरूर चोर घुस जाए। अरे छोटू, चोर चोर, छोटू पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे मुझे नहीं, उसे डाकू। क्या ज्यादा चोट लगी? अबे चोट के बच्चे, मैं नहीं कहता था कि डाकू मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो देखो उस मकान में डाकू घुसाया है। उस मकान में? अबे गधे के बच्चे, वो चोर है, चोर। ला मेरा डंडा कहाँ? ला अभी बुला पुलिस को। मैं अभी उसके हाथ में लगा दूंगा। है क्या? है क्या? तो छह छलीले जानता नहीं कि उस मकान में डाकू घुसाया है। वो डाकू नहीं है पिताजी? डाकू नहीं है तो फिर तेरा ससुरा है। जी नहीं, जी बड़े शरीफ और अमीर आदमी है, रातियां कट ठहरे हैं। मैं आपसे कहना भूल गया था, वो किराया देंगे? हाँ किराया देंगे। जी हाँ। कितना? 10 रुपए महीना। 10 रुपए महीना? अच्छा मंजूर। लेकिन देखो, 1 महीने का मुझे पेशगी मिल जाना चाहिए, नहीं तो इसी समय उस बदमाश को निकाल बाहर करूंगा। जी हाँ, मैं अभी लाता हूँ। चलो डंडा। माँ, मुझे 10 रुपए की बड़ी जरूरत है। क्यों? उन लोगों के बारे में पिताजी को मालूम हो गया। मैंने कह दिया वे किराया देंगे, लेकिन पिताजी इसी वक्त पेशगी मांग रहे हैं। अब क्या किया जाए माँ? अबे हुक्का नहीं लाया है? पिताजी अंदर हैं। अच्छा तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। सुनते हो? हाँ क्या क्या? मुझे शहर से अपने लिए कुछ जरूरी सामान मांगना। तो फिर क्या है? कुछ रुपया चाहिए। अरे उस मकान में तो डाकू फिर पड़े हैं और यहाँ भी लोग मुझे लूटना चाहते हैं। देखो मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुम्ही ने ये दूंगा वो बना दूंगा, मगर इतने साल बीत जाने पर भी कुछ नहीं देखा। आज पहले पहल मांग रहे हैं, इस समय थोड़ा भी दे दोगे तो समझूंगी तुमने अपने कुल वादे पूरे किए। अरे पर थोड़ा सा कितना? सिर्फ 10। 10? हाँ 10। अच्छा ठहरो ना, जब 10 रुपए किराए के मिलने ही वाले हैं तो फिर थोड़ा सा दे देने में घटना ही क्या है? हाँ? लो ये। नहीं, ये नया नोट है, ये नहीं दूंगा। ये लो, बस जाओ बस। क्या बात है, इतनी देर हो गई, शाम अभी तक किराया लेकर नहीं लौटा। ये क्या मामला है, जाकर देखूं तो। ये लो। अरे वो छोटू, अबे छोटू, ओ छोटू। जी सरकार। अबे अभी तक शाम किराया लेकर नहीं लौटा? जी अभी तक नहीं। कहीं लौंडे ने बुट्टा तो नहीं दिया? क्या मालूम सरकार। अबे चुप रह, क्या मालूम के बच्चे, मैं खुद जाता हूँ। अगर उस पाजी ने पेशगी किराया नहीं दिया तो अभी मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। अजी सुनते हो? कहाँ है वो? लीजिए पिताजी, उन्होंने दे दिया। दिया? जी। देख छोटू, मिल गया ना? मिल गया, मकान का पहला किराया मिल गया। तुमने मुझसे 10 रुपए मांगे थे ना, मैंने फौरन तुमको दे दिए। भगवान ने फिर मुझे भिजवा दिए। अरे वारे मेरे भगवान, वाह वारे मेरे भगवान। अरे ये क्या चायबाजी? ये क्या मामला? अरे ये तो वही नोट। अरे क्या घर वाले भी डाकुओं से मिल गए? और बच्चू, छोटू जा, मेरी लाठी दे, मैं अभी उस बदमाश को घर से बाहर निकालता हूँ। लाठी, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ। बदमाश कहीं का मैं अभी। खबरदार, अभी कोई मुझसे किसी काम काज के लिए ना कहे। शोभा, अरे ओ शोभा, यहाँ तो आना बिटिया। आई। रात कैसी कटी? मजे की नींद आई ना? खूब गहरी आई बाबा, एक अनोखा सपना भी देखा। अच्छा, कैसा था वो सपना?
अरे तुम कुछ नहीं करते धरते तो भला इसे तो कुछ करने दो। ठहरो जी, बीच में गड़बड़ न करो। हाँ, तो क्या देखा बेटा तुमने? दो बड़े बड़े सुंदर हंस आसमान में उड़े जा रहे थे। हंस? दो बड़े बड़े सुंदर हंस? हाय भगवान, ये बाप बेटी मिलकर तो मुझे एकदम पागल बना देंगे। पागल बना देंगे? हाँ, तो क्या देखा बेटा तुमने? दो बड़े बड़े हंस, और वो सफेद बादल में उड़े जा रहे थे। इसके बाद? इसके बाद चलो, जिस तरह भी हो उस बदमाश को घर से निकालना ही होगा। आओ। अलबेला मस्ताना एक हंसों का जोड़ा, अलबेला मस्ताना नीले आकाश में दूर दूर तक उड़ता पंख पसार, उड़ता पंख पसार, नीले आकाश में दूर दूर तक उड़ता पंख पसार, उड़ता पंख पसार, अलबेला मस्ताना एक हंसों का जोड़ा, अलबेला मस्ताना मधुर किलोले करता फिरता, मधुर किलोले करता फिरता, मस्ती भरी हवाओं में, मस्ती भरी हवाओं में, झुम 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 झुम, झूम झूम मुख झूम झूम कर उड़ता उड़ता दसों दिशाओं में, उड़ता दसों दिशाओं में, तारों से कुछ कहता, प्रेम नशे में डूबा रहता, तारों से कुछ कहता, प्रेम नशे में डूबा रहता, चांद से चोंच मिलाता जाकर मेघ से करता प्यार, मेघ से करता प्यार, अलबेला मस्ताना एक हंसों का जोड़ा, अलबेला मस्ताना। धरती पर जो कभी उतरता बसों का दम हरदम भरता, धरती पर जो कभी उतरता बसों का दम हरदम भरता, उनकी खातिर जान लड़ाता, खोज खोज कर मोती लाता, उनकी खातिर जान लड़ाता, खोज खोज कर मोती लाता, रंग उमंग भरी दुनिया में, रंग उमंग भरी दुनिया में, करता मौज बहार, करता मौज बहार, अलबेला मस्ताना एक हंसों का जोड़ा, अलबेला मस्ताना। कहिए तो सरकार। चुप गए, आज छोड़ दे, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। हाँ, कल अगर उस धोखे बात को घर से बाहर नहीं निकाला तो मुझे दमनी डाल नहीं कहना। सुनो, क्या? वो लोग अमीर हैं, बड़े आदमी हैं, इनके पास नहीं था, अब तुमने उसी समय पेश की मांग, इसीलिए मैंने दे दिया। महीने 2 महीने ठहर जाओ, 10 के बदले 20 पैदा करने लग जाओगे। कल जिस तरह उन्होंने सौदा खरीदा, तुम्हें तो दफन कर रहे थे। ठीक ठीक, अरे तो पहले क्यों नहीं ये कहा? पगली कहीं की। शोभा, शोभा, तस्वीर का तमाशा वाला आया है, देखने चलोगी? तस्वीर का तमाशा? वही दिल्ली का दरबार देखो, राजपूती तलवार देखो, 3 टांग की बिल्ली देखो। आई
जाऊँ बाबा? हाँ हाँ जाओ। शोभा, सुन, इस तरह घूमने से काम नहीं चलेगा। अकेली कितना खटूंगी। देख, मकानी लाने जा रही हूँ। तू दाल चावल चुन ले, तरकारी काट ले, मसाला पीस ले और चूल्हा सुलगा ले, समझी? मैं अभी आई। बाबा, अरे तू जाना, मैं समझ लूंगा। ओह, का झगड़ा देखो मियाँ बीवी का रेला देखो, सास पुतों का झगड़ा देखो मियाँ बीवी। जो पहले आया है पहले देखेगा, पाछे आया है पाछे देखेगा। सास पुतों का झगड़ा देखो मियाँ बीवी का झगड़ा देखो, हाथी घोड़ा बंदर देखो, साधु संत कलंदर देखो। अजी सुनते हो? छोकरी ने अभी तक कुछ नहीं किया। दाल चावल यूं ही पड़े हैं, तरकारी भी नहीं काटी उसने, मसाला भी नहीं पीसा और चूल्हा भी नहीं जलाया मुंह जले ने। तुम्ही ने इतना लाड़ प्यार करके उसे सर पर चढ़ा रखा। इधर घर के लड़की घर के कामकाज न करेगी तो कैसे निभेगा? कोई कामकाज के लिए कहो जरा भी ध्यान नहीं देती, हरदम इधर उधर घूमने फिरने में लगी रहती है। इतनी बड़ी हो गई कुछ नहीं समझती। मेरा तो नाक में दम हो गया इस छोकरी के मारे। आज उसे जरूर दंड दूंगी। आने तो दो। वो देखो अपनी दुलारी को किस तरह चिपके से जा रही है। आज मैं मोटू मोटू उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम ठहरो। नहीं जी, मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। ओह, हद हो गई। इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ठहर तो। अरे ओ छोकरी, सुन तो, तू घर के कामकाज छोड़कर बाहर क्यों गई? बोल, क्यों गई? क्यों गई? वो छोकरी मिल गई। बोल, क्यों गई? तेरी माँ ने तुझे सजा देने को कहा था। बोल, जवाब दे। कहे थे आप कभी नहीं जाऊंगी। अब कभी नहीं जाऊंगी। फिर कभी माँ की अनसुनी करेगी? कभी नहीं करूंगी। बोल, जवाब दे। ये क्या? बोल, जवाब दे। नहीं बाबा, मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये लो। हाँ? बोल। अरे रे रे, डांट डपट करने को कहा था या मारने के लिए कहा था? बोल, जो बोल बोल। काकी, ऊपर शोर कैसा? अरे जरी सी बात पर शोभा को उसके बाबू पीट रहे हैं। ठीक, इतना क्रोध भी किस काम का? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैंने तो बेटा मारने को नहीं कहा। जवाब दे। अरे बाप, क्यों गई? अरे वाह माँ, कैसे आदमी से काम पड़ा है भगवान। कहो कुछ करते हैं कुछ। अरे बाप रे। जवाब दे। फिर जाएगी? नहीं जाऊंगी। और मार खाऊं बाबा? हाँ हाँ, 2-3 दफे और। बाप बेटी मिलकर खूब नाटक कर रहे हैं। इसके लिए एक दिन रोना न पड़े तो फिर कहना। रोना पड़ेगा? नहीं। श्याम, इधर तो आना। क्या है पिताजी? मैं ये पूछूं कि तुम दिन भर किताबें पढ़ते रहोगे, गाना गाते रहोगे, हंस का गीत सुनते रहोगे या कुछ और भी करोगे? ये सब बिगाड़ने वाली हैं, बनाने वाली नहीं। याद रखो मेरे बेटे, जीवन में अगर किसी चीज का मोल है तो वो सिर्फ नग्द नारायण है, समझे? लेकिन पिताजी आपने तो काफी इकट्ठा कर लिया अरे है। तो इससे क्या होता है बेवकूफ? धन का गुप्त भेद है कि पास में चाहे हजारों लाखों करोड़ रुपया क्यों ना हो, लेकिन उसी पर संतोष नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो जो कुछ है वो भी सड़क जाएगा। इसलिए आज से इस मंत्र को जपा करो। कौन था? सुनो, पास तुम्हारे 2 आने हो, 4 आने तुम उन्हें बनाओ और 4 से 8 आने, बस इसी तरह जोड़े जाओ। ओह, वो क्या? पढ़ो। पास तुम्हारे 2 आने हो,
4 आने फिर उन्हें बना, हाँ। और 8 से क्या 8 से 4 बनाएगा? और 4 से 8 आने पिताजी बस इसी तरह जोड़े जाओ। और 4 से 8 आने बस इसी तरह जोड़े जाओ। और 1000 बार का इसको और ही खड़ा रहना, मैं भी आता हूँ। बोलो। 5 तुम्हारे 2 आने हो, 4 आने फिर उन्हें बनाओ, और 4 से 8 आने बस इसी तरह जोड़े जाओ। इसी तरह शाबाश जोड़े बेटे, जाओ। शाबाश। 5 तुम्हारे 2 आने हो, पास तुम्हारे 2 आने हो, 4 आने फिर उन्हें बनाओ। किसी तरह से चकमा देकर उन्हें यहाँ तुम जल्दी आओ। अरे फिर चुप हो गया। और 8 से 4 आने बस इसी तरह जोड़े जाओ। 5 तुम्हारे 2 आने हो, 4 आने फिर उन्हें बनाओ, और 4 से 8 आने बस इसी तरह जोड़े जाओ। पास तुम्हारे 2 आने हो, 4 आने फिर इन्हें बनाओ, और 4 से 8 आने। घर में ही रहो और इसे याद करते रहो। घर में ही रहो और इसे याद करते रहो। अच्छा। जीवन है बेकार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। जीवन है बेकार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। सुना सब संसार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। सुना सब संसार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। बिना तुम्हारे इन नयनन में। शोभा, ये सब तुम किसे सुना रही हो? किसी से भी, तुम्हें क्या? हमसे न भेद छुपाओ सजनी, हमसे न भेद छुपाओ, खुद बनो न हमें बनाओ। हमसे न भेद छुपाओ सजनी, हमसे न भेद छुपाओ, मन में और जुबां पर। बिना तुम्हारे सुना सब संसार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। तुम जरा इधर तो आना, एक जरूरी बात करनी है। क्या? बात यह है कि इन लोगों के पास अब खाने पीने को कुछ नहीं रह गया है। ये देखो, शोभा की माँ ने इसे कहीं बंधक रखने के लिए दिया है। कम से कम इस शाम का तो कोई इंतजाम कर दो। हाँ, अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। शोभा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। नहीं मालूम कहाँ गया था। अरे तुम कहाँ थे? हम लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया है। तुम्हारी माँ ने आज कुछ खास खास चीजें बनाई हैं। क्या हुआ आपको पिताजी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरे की थी। आज आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ मालूम देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा है कि इस वक्त कुछ ना खाइए। एक शाम का खाना बर्बाद होने से सिर्फ 4 आने का नुकसान होगा, लेकिन खा लेने से अगर गड़बड़ी ज्यादा बढ़ गई तो 4 रुपए पर पानी फिर जाएगा पिताजी। 4 रुपए? जी। वो कैसे? दवा में, डॉक्टर में। किताबों के पढ़ने से मुझे इन सब बातों की काफी जानकारी है। 4 रुपए? जी। खैर, तो आज दही खाना खाएंगे और क्या है। हाँ, जान है तो जहान है पिताजी। माँ, 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 आज बाबूजी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, और मेरी तबीयत में भी कुछ गोलमाल है, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगा। मगर हम दोनों के हिस्से का खाना बर्बाद क्यों हो? इस वक्त उन लोगों के यहाँ कुछ बनावाना नहीं है, तो क्यों नहीं वहीं भेज दिया जाए माँ? ओ, तो ये कहो ना कि उन लोगों के यहाँ खाना भेजना है। अच्छा बाबा, ठहर जाओ, थोड़ा सा सामान और बनाए देती हूँ, उनके यहाँ भी दे आओ और हम लोग भी खा लेंगे। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अरे छोटू जी, वो हिचकी दूर करने वाली बूटी जानता है? हिचकी दूर करने वाली बूटी तो अबे तो के बच्चे, तू बिल्कुल गधा ही रहा। मैं खुद जाकर ढूंढता हूँ।
कौन है बे? अबे मुझसे क्यों नहीं बोलता? हाँ, कौन? चोर, 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 अरे चोर, अरे चोर, वो छोटी बच्चू, अरे यहाँ जल्दी आओ, चोर, चोर, हाँ चोर, चोर, बराबर चोर, चोर, डाकू, किधर है? किधर है? गाड़ी में, गाड़ी, हाँ, अरे चौकीदार कहाँ मर गया? और चौकीदार, क्यों क्या है? क्या बात है? अरे चोर, डाकू, चोर, डाकू, किधर? वो वहाँ गाड़ी, पहले मुझे देखने दीजिए। अच्छा, हाँ। अरे मामूली चोर नहीं, बहुत बड़ा खतरनाक डाकू है। क्या कि एक हाथ में तलवार, दूसरे में बंदूक और मुंह में ये चमचमाता हुआ छुरा है। आप लोग चले जाइए, हट जाइए यहाँ से। अरे पर तुमको कुछ नहीं उसने कहा। कहता कहते क्या उसे मालूम नहीं है कि मैं कैसा चौकीदार हूँ? हम वर्दी पेटी वालों से चोर डाकू तो क्या, बड़े बड़े देवता और राक्षस भी थर-थर कांपते हैं, समझा? अभी तक खड़े हैं आप लोग, चले जाइए। मैं कहता हूँ चले जाइए। न जाने डाकू किस पर किधर वार कर बैठे। अरे दरवाजों को बंद कर लो, खिड़की के उसको संभालना। हाँ जल्दी भागिए, दौड़िए जल्दी। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे उसमें बेड़ा लगा लीजिए भीतर से। दरवाजों को बंद कर लिया? हाँ। उनमें बेड़ा लगा दिया? हाँ। बस ठीक है, अब मैं डाकू को गिरफ्तार करने जाता हूँ। क्यों बे, डाकू के बच्चे इस गांव में डाका मारने आया था? बदमाश कहीं का। इधर आओ, इधर आओ। अभी मैं तुझे थाने में गिरफ्तार करके लिए चलता हूँ और वहां कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, शैतान कहीं का। बाप रे बाप, बहुत थक गया। अरे तुम सब कहाँ हो? खाना वाना तो लाओ। ला रही हूँ। जरा ठहरो। शोभा, यहाँ तो आना भी क्या? सुना तुमने? आज एक बड़ा खतरनाक डाकू आया था। डाकू? हाँ, जिसके एक हाथ में तलवार, दूसरे में बंदूक, मुंह में चमचमाता हुआ छोरा था। सब हार गए। आखिर में बेटे को पकड़ लिया आपने? मैंने आओ बेटा आओ। सुना तुमने? आज एक बड़ा खतरनाक डाकू आया था। अच्छा? जिसके एक हाथ में तलवार, दूसरे में बंदूक, मुंह में चमचमाता हुआ छोरा था। मैंने उसे पकड़ लिया। नहीं, पकड़ा तो नहीं मैंने तो, मगर हमेशा सोचा करता हूँ कि एक भारी डाकू आ जाए जिसे कोई नहीं पकड़ सके, उसे मैं यूं पकड़ लूं। आपने उसे पकड़ लिया है? हाँ? जी हाँ। सुनो तो, एक बात है। क्या? शोभा ब्याहने लायक हो गई है, कुछ सोचा भी है। मेरी मानो तो कहूँ। कहो। शिवशंकर बाबू के भतीजे राजन को तो तुम ना भूले होगे। दोनों में बचपन से ही अपनापन है और राजन शोभा को चाहता भी है। सिर्फ वही चाहता है या? अरे हम लोगों को इतना ही जानना काफी है। इस फाका मस्ती में कौन बड़ा आदमी हमसे रिश्ता जोड़ेगा? अरे जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे तब की बात छोड़ो। मगर मैंने राजन को चिट्ठी लिख दी है कि वो जल्द आकर तुमसे मिले। हाँ? तुमने बताया नहीं कि इस समय को कैसा समझती है? मैं जागते रहना। वो सुनो, चौकीदार कह रहा है जागते रहना हो। यानी रात ज्यादा हो गई, अभी रहने दो। सच तो यह है कि तुम बताना ही नहीं चाहते। हाय भगवान, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती। क्या है माँ? बाप से भले ही न जाओ, मगर माँ से मन की ना छुपाना। वे तुम्हें ब्याह बंधन में बांधने के लिए
कई जगहों से चिट्ठी पत्री कर चुके। मैं समझ रही। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? शोभा को तुम कैसे पसंद करते हो? बोलो, अच्छा बताओ ना। ताकते रहना हो। माँ, चौकीदार रोड पर निकल गया और रात अब ज्यादा हो गई। अभी इस बछड़े को रहने दो, तुम जाओ। अरे बोलो ना। हाँ वही सुनो, जागते रहो ना हो। मैं सब समझ गई। मैं उसे कैसा पसंद करता हूँ, मैं उसे कैसा पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। मुनासिब दाम में सौदा मिली कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं चढ़े हुए भाव में सौदा बेचूंगा। यूं ही नहीं, रुपया घर से लगाया है, कुछ 2 पैसे चाहूंगा। ठीक है, आजकल महंगी का समय है, लेकिन जो जो माल हम लोगों को चाहिए वो तो आपका पहले का सस्ता खरीदा हुआ माल है। उसे इस तरह दाम बढ़ाकर क्यों बेच रहे हैं आप? मैं इस बारे में कोई भी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो करना है वो करूंगा। दुकान खोल बैठा हूँ, नफा चाहूंगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके सामने गांव के बाल बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां सब भूख से तड़प तड़प कर मर जाएं और आपका भंडार भरा पूरा रहे। कल से मरी स्त्री और बच्चे के पेट में एक दाना भी नहीं गया है। तुम मरो या जहन्नम में जाओ, ये तुम्हारी बदनसीबी। लाला जी, सभी लोगों के खून से उपजाए हुए अन्न को मनमाने दाम में बेचकर आप अपनी तिजोरी भरे, और जब हम भूख से मरने लगे तो इसी को कहें आप हमारी बदनसीबी? भाइयों, हम लोग किसी तरह की इनसे सहायता नहीं चाहते, मुनासिब दाम देने के लिए तैयार हैं, इसलिए इसी हिसाब से आप लोग दाम जमा कर देते जाइए। ये जाने आने का ईमान। चलो देख बच्चू, इस भाव से किसी के हाथ सौदा नहीं लगता, समझा नहीं? हाँ। कल माँ ने एक अनोखा सवाल पूछा। कौन सा? उन्होंने पूछा कि अरे श्याम, अरे भैया, तुम्हारा बाप मुनासिब दाम पर सौदा बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि गांव के लोग भूखों मरेंगे। तो क्या होगा? मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? आओ ना। अरे कहो ना। पिताजी सुनिए तो। क्या? सुनिए ना, वो देखिए क्या, कितना बड़ा हवाई जहाज। हवाई जहाज? अरे ये हवाई जहाज यहाँ कहाँ मरने आया? कुछ भी तो नहीं, मगर न जाने किधर छिप गया पिताजी। अरे रखते पिताजी, फिर आया, वही देखिए, वही तो। अरे कहाँ मुझे पागल बनाए गए, कहाँ? वही तो, कहीं भी तो कुछ नहीं देखा ना पिताजी। अरे क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। कुछ देखने लायक तो था जरूर, लेकिन आपने नहीं देखा, मैंने देख लिया। सर अरे चाबी क्या हुई है? चाबी ऐसे क्या हुई? अरे छोटू, चाबी तो मानी रह गई। जी नहीं सरकार। जी नहीं सरकार, फिर क्या हुई? कहीं ऊपर तो नहीं छोड़ गया? अरे बच्चू, अबे मेरी चाबी तो नहीं रखी है। अरे श्याम, तुम्हारे पिताजी की आवाज आ रही है। ये लो। दो। अरे लो ना, जल्दी करो। कहीं मैं अपनी कोठरी में तो नहीं भूल आया? अरे ये ठीक है, अब जाओ। अरे वो तो आप पूछे। अरे अब क्या किया जाए? तुम्हें कहाँ छिपाऊं? हाँ, कहाँ छुपाऊं? हाँ। अरे यहाँ नहीं, देख ली जाओगी। नहीं तो तब अरे नहीं, ये भी ठीक नहीं। हाँ, अरे हाँ, अब ठीक है, इसी के सहारे नीचे उतर जाओ। जाओ ना।
खूब संभाल कर। हाँ, अरे दरवाजा किसने बंद किया? अरे कौन है भीतर? जमीन पर पहुंच गई? अभी तक नहीं। अरे दरवाजा खोलो। बात तुम्हारे 2 आने हो 4 आने दो आने हो। मेरे कमरे में तेरा क्या काम था? मेरी चाबी ना कहाँ गई? कहाँ गई भूल के मारे शोधा कहेंगा। ये क्या? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। कैसे? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या मामला है? क्या जाने पिताजी, ढील देने से खींचा जाता हूँ और खींचने से जोर लगाना पड़ता है। पकड़ 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 पकड़। क्या मामला क्या है पिताजी? आप इसी तरह संभाले रहिए, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कोई चोर डाकू या भूत तो नहीं। चोर? हाँ, जा 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 जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा। देखो तो। शोभा उतरो। कैसे उतरूं? अभी तो ऊपर ही टंगी हुई हूँ। थोड़ी सी ढील दीजिए पिताजी। ये लो ढील। थोड़ी सी और ढील दीजिए पिताजी। और ये लो, बस थोड़ी सी और पिताजी। कूद पड़ो। हाँ कूद पड़ो। अरे राम, अरे राम। ज्यादा चोट लगी? नहीं, कुछ नहीं। चल सकोगी? हाँ हाँ। आप मुनासिब दाम पर बेचने के लिए तैयार नहीं? नहीं नहीं। भगवान। लाला जी, क्या? इन लोगों को और कितना ज्यादा देना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, खाली 15 रुपए 14। ये सब लीजिए। ये तो 50 रुपए मालूम पड़ते हैं। ये 50 रुपए कैसे? पहले आप इन लोगों को सामान तो दिलवा दीजिए। अरे दे दे बच्चू जल्दी। अच्छा भैया, लो भाई लो। चलो चलो चलो। अब जग जग जियो बेटिया, जग जग जियो। तुमने हम लोगों को बचा लिया। अच्छा, अब आप लोग जाते जाइए। आपको पूरा संतोष तो हो गया? अरे बस संतोष तो हो गया, लेकिन इतने ज्यादा क्यों? आपकी ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए हमने यही मुनासिब समझा आप की दवा से आपका इलाज किया जाए। वो कैसी? ये रुपए आप की हैं। हमने आपके यहाँ चोरी की। चोरी? और ये भी आपकी चाबी। अरे ये तो मेरी चाबी। तो चोटी कहेंगी। कहाँ भाग के जाती है? बोल, ऐसी बदमाशी क्यों की? बोल बोल, ऐसी बदमाशी क्यों की? याद रख, अभी तो तुझे छोड़ देता हूँ, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो जेल भेजे बिना नहीं छोड़ूंगा। बदमाश नहीं। बहुत ज्यादा चोट लगी? हाँ बच्चों, चलने में थोड़ा सहारा दो। हम लोगों के लिए ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। ओह, कितना दुख उठा रही है बिटिया। इसका बदला हम कैसे चुकाएंगे? आप लोगों की हमदर्दी हमारी चोट पर मरहम का काम कर रही है, इतना ही बहुत है। हम लोग गरीब हैं, लेकिन भगवान अगर निठुर नहीं है तो हमारी विनती कभी अनसुनी न करेंगे। हे प्रभु, हमारी शोभा बिटिया को जल्द आराम कर दो। अच्छा बिटिया, अब हम लोग चलें। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते नहीं क्यों? चोट के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं खबर दी? काकी, शोभा कैसी है? अब अच्छी है बेटा, जाओ भेंट कर लो।
शोभा, आज कैसी तबीयत है? अब ठीक है। हाँ। कभी कभी बीमार हो जाना भी बड़ा ही अच्छा होता है। यहाँ पड़े पड़े मैंने वो देखा जो कभी नहीं देखा था। ये चिड़िया की जोड़ी नित यहाँ आकर बैठती है, साथ साथ गाती है, साथ साथ खेलती है। और तुम इस बीच में क्या करते रहे? अकेले में जीना लगता होगा, क्यों? मैं तो बहुत डर गया था। मैं जानती हूँ। मगर ये डर उसी समय दूर हो गया जब मैंने ये ख्याल किया। क्या? छाया हो जब सभी तरह से घोर अंधेरा, याद करो प्रभु को, हो जाए तुरंत उजेरा। मैनेजर साहब। जी हाँ, फरमाइए। आपसे एक अनमोल बात कहनी है। उम्मीद है वो आपके लिए भी अनमोल होगी। क्यों नहीं हुजूर, क्यों नहीं। जो आपके लिए अनमोल है वो मेरे लिए भी अनमोल है। और दुनिया की सबसे अनमोल चीज भी अगर आपके काम ना आ सके तो मेरे लिए मिट्टी है। यही देखिए ना, आपकी जिम्मेदारी के लोग मुझे जल्लाद और जालिया कहकर कोसते हैं। और ये ठीक भी है कि अगर मैं इंसानियत और धर्म के ख्याल से चाहूं तो रहम से काम लेकर आपकी गरीब रिया के भूखे पेट की दवाएं ले सकता हूं। मगर मुझे तो उन्हें नहीं, आपको देखना है। ठीक है, ठीक है। सुनिए जी, मैं ये कहना चाहता था कि जरा शादी के बारे में दिलचस्पी लेने लगा। तब तो मुझे और भी दिलचस्पी होनी चाहिए हुजूर। इसे पहचानते हैं? खूब अच्छी तरह से हुजूर। खूबसूरत है। वाह, क्या कहने आपके इंतखाब के। हरारा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई। आपको याद होगा हम लोग बचपन में साथ साथ खेले हैं, और इसका बाप तो मेरे चाचा के यहाँ नौकरी भी कर चुका है। खूब अच्छी तरह से याद है हुजूर। लड़की की माँ ने मेरे पास खत भी लिखा है शादी के बारे में। तब तो बनी बनाई बात है हुजूर। तो वहाँ जाना चाहता हूँ। जरूर, और जल्द जाइए हुजूर। तो देवी जी की भेंट पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह? अब भी लीजिए हुजूर, अब भी लीजिए। आपका मैनेजर मार्केट की सबसे बेहतरीन चीज खरीद लाता है। माँ ने थोड़े से आम भेज दिया। बेटा, तुम हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हो। शोभा कहाँ? ऊपर। अच्छा शोभा, बताओ तो मेरे हाथ में क्या है? आओ माँ, आओ। चोटी कहीं की खाओगी? हाँ, लेकिन अकेली नहीं, तुम्हें भी खाना होगा। साथ साथ? हाँ, साथ साथ। अच्छा, मगर चाकू? हाँ। अरे ये क्या कर लिया तुमने? इतनी जल्दी क्या थी? मुझे काटने देती। ठहरो ठहरो। उफ, कितना खून बह रहा है। ये क्या किया तुमने? क्या किया? क्या किया तुमने? अरे ये जरा सी तो लग गई है, इसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो शोभा? बोलो बोलो ना। अरे ये क्या लिए जा रहे हो? कहाँ? कुछ नहीं तो। कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। चोर! चौकीदार जी, चौकीदार जी, सुनिए तो। क्यों, क्या है? आप तो चोर डाकुओं को गिरफ्तार करते हैं ना? बेशक। पकड़िए तो चोर को। कहाँ है चोर? किधर है? ये है। ये चोर? मैं चोर? हाँ हाँ, तुम चोर। इसकी जेब तलाशी लीजिए चौकीदार जी। अच्छी बात है, बेशक लूंगा। देखो। ये बात है, जरूर चोर हो तुम। हाँ। तभी से क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अरे मैंने इसका क्या चुराया? जानती हो
बहुत सी चोरियां ऐसी होती हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कोई कोई चोरी ऐसी होती है शोभा रानी जिसे सिर्फ दिल ही देखता है। ओह, जब दोनों ने ही चोरी की, अब दोनों की रिहाई। वाह वाह, रिहाई कैसी? जब तुम दोनों ने चोरी की तो दोनों को एक साथ सजा। और जानते हो क्या? क्या? ये कभी न टूटने वाली जन्म कैद की हथकड़ी, समझे? तो आप मेरे लड़के श्याम के साथ अपनी लड़की का ब्याह करना चाहते हैं, क्या जहेज दीजिएगा? 5,000। 5,000। देखिए साहब, आज तक मेरे पास 3, 3.5, 4, 4,500 रुपए तक के वचन मिल चुके हैं। और आप 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो इसके माने ये हुए कि आपकी लड़की सब लड़कियों में अच्छी है। जी मंजूर। देखिए, लड़का आपका हो गया। जी हाँ। शाम की माँ, अरे ओ शाम की माँ, अरे जरा इधर आओ। शाम से कहो कि अपने मामा के घर जाने की तैयारी कर रखिए। हाँ, बाबू गिरधारी लाल की लड़की के साथ शाम का ब्याह पक्का हो चुका है। मुंह दिखाई का सामान भी उसी जगह हो जाएगा। लेकिन देखो, शाम से इस बारे में कुछ न कहना, तुम पेट की हल्की हुई। न जाने क्यों पिताजी मामा के घर भेज रहे हैं, मगर 2-1 दिनों के अंदर ही लौट आऊंगा। हाँ? अच्छा चला, चल चल चल। वो जा रहा है इसलिए तो उदास हो गई? नहीं तो। नहीं तो कैसे? तुम्हारा चेहरा कह रहा है, तुम्हारी आंखें कह रही हैं। कौन? राजन? हाँ तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं तो। तुम्हारी माँ ने बुलाया है। ये हमारे गांव की चौकीदार। चौकीदार? चलो आओ आओ। वो तो कौन आया है? कौन? राजन? आओ बेटा आओ। नमस्ते। जीते रहो, सब कुशल तो है ना? जी आपकी दया से। बैठो बेटा बैठो। कौन? राजन? आओ 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 बेटा। नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सब कुशल है ना? अभी थका मादा आया है, आराम करने दो, फिर बातें होंगी। तुम जरा इधर तो आना। बिटिया शोभा, पंखा तो चल रहा। क्या है? थोड़ा नमकीन और मिठाई जाके लाओ। ये देखो, इसमें साबुन, तेल, पाउडर, सेंट, यानी श्रृंगार की सभी चीजें हैं। पसंद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत पसंद है। ये सब तुम्हारे ही लिए हैं? सब मेरे लिए? हाँ हाँ सब। ओह, चौकीदार जी, कुछ बढ़िया मिठाई चाहिए। इस गांव में तो मिलती नहीं, आज कृपा करके दूसरे गांव से ला दीजिए। अच्छी बात है। बात यह है कि एक मेहमान आया है और आज ही लौट जाना चाहता है। ओह, मैंने उन्हें देखा है। शोभा के लिए मैंने उसी को पसंद किया है। मिठाई चाहिए ना? जी। लाइए। शोभा, थकावट मिट गई? जी, खुशी के सफर में थकावट कैसी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि चाचा जी के यहाँ फिर आपकी बहाली हो सकती है। देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं कि नौकरी में दौलत और इज्जत दोनों मिल सकती है, लेकिन अब मैं जरा शांति पसंद करने लगा हूँ। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अरे यही बड़े आराम में हूँ। कौन फिर झंझट बखेड़े में फंसे। इनकी बातों का ख्याल न करना बेटा, जो मुनासिब समझो करो। राजन, चलोगे घूमने?
बड़ा अनोखा गांव है। ओह, तब तो जरूर चलूंगा। जाओ माँ। हाँ हाँ जाओ, घुमाओ। चलो चलो चलो, बातचीत भी करते चलेंगे। अरे तुम कहाँ चले? क्यों? तुम्हें जो वो बुला रहे हैं। कौन? अरे वो जो तुम कहाँ बच्चों के साथ बच्चा बनने चले हो? ओह अच्छा, शोभा को मालूम है कि राजन को तुमने दूल्हा चुन लिया है? नहीं, अभी तक नहीं। इसीलिए उसके संग बड़े आनंद से घूमने गई है। बेकार की बातें न किया करो। पीसे आंगना में बगिया पीसे, आंगना में बगिया पीसे, बूढ़े से बलमा मोरे आंगना में। सुखरा जी, आंगना में बगिया पीसे आंगना। अरे कब आए श्याम? आप पूछते हैं काका, बड़े मजे का सफर रहा। अच्छा। हाँ, सुनकर आप भी फड़क उठेंगे। मैं भेजा गया था मामा के यहाँ दुल्हन पसंद करने के लिए। क्या हो बाबा, तब बहुरिया पसंद आई? दूसरी अब क्या पसंद आएगी काका? हाँ, शोभा कैसी है? हाँ अच्छी ही है, लेकिन बेहतर है अब तुम उन लोगों के यहाँ न जाओ। क्यों? क्यों क्या बताऊं, बात यह है कि कल एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का उनके यहाँ आया था, शायद चला भी गया होगा। सुना है शोभा के साथ उसका विवाह होने वाला है। होना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता है। अरे शोभा, शोभा, तुम आ गए? मगर जाओ, राजन से तो तुम मिल ही ना सके। वो आया था, मेरे बचपन का साथी है। उसने एक बड़ी अनोखी चीज दी है। ये देखो श्रृंगारदान, इसमें सब चीजें हैं। साबुन, तेल, पाउडर, सेंट। और एक चीज, हाँ ठहरो तुम्हें दिखाओ। शाम, ये देखो। शाम, शाम। कुछ नहीं, यही कि मैं एक मामूली आदमी हूँ। इसका मतलब? ये सब तुम्हारे लिए लाया था, मगर हम जैसों की भेंट तुम जैसों के लायक नहीं। क्यों? ऐसा ख्याल तुम्हें क्यों हुआ? बोलो, कहो, बताओ ना। चौकीदार जी से मालूम हुआ है कि राजन बाबू के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला। मेरा ब्याह और राजन के साथ? क्या कह रहे हो तुम? मैं तो इसे सगा जैसा मानती हूँ। विश्वास करो, विश्वास करो श्याम। ओह, अगर इन चीजों से तुम्हें सदमा पहुंचा है तो ये लो। अरे ये क्या किया तुमने? जिससे तुम्हें पीड़ा होती हो, अगर वो हीरा भी हो, मैं इसे ठुकरा दूंगी। शोभा, ये क्या कर रही हो तुम? ठहरो, मुझे अपनी चीजें बटोरने दो। मेरी चीजों को इस तरह फेंक देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ओह शोभा, मालूम नहीं भाग्य में क्या लिखा है, इसलिए आओ आज हम लोग एक प्रतिज्ञा करें। कैसी प्रतिज्ञा? अगर हम दोनों का आपस में ही विवाह हुआ तब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी जो हमारे जीवन आकाश में क्षण भर के लिए काली बदली छा गई थी, वो अगर भाग के फेर से फिर हमेशा के लिए छा गई और हम दोनों अलग अलग किसी और के पल्ले बांध दिए गए, तब आखिरी विदाई के लिए एक दूसरे से एक बार जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, लेकिन इस समय तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, नहीं है। भाइयों आओ आओ, सुंदरपुर गांव में आनंद मेला आ गया है। वो आनंद मेला, वो मशहूर आनंद मेला जिसको तुम लोगों ने न कभी देखा होगा न सुना होगा। देखने वालों आओ, देखो कितना अच्छा मेला है। अच्छे अच्छे खेल तमाशे हैं और चरख हिंडोला है। थिएटर, नाटक, गाना बजाना, हर एक दिल बहलावा है। बिल्ली के 2 सींग हैं और एक 6 टांगों का मुर्गा है। देखने वालों आओ।
में नहीं आया। समझ में आता कैसे? मैंने अब तक झूठ कहा कि इधर गई है, उधर गई है, तालाब पर घूमने गई है, बगीचे में गई है। उस वक्त सच कह देता तो तू उसे जाने नहीं देती। अब बताओ, मेला घूमने गई है। आओ भैया आओ, देखो कैसा बढ़िया मेला है। पीठ पर बैठ के जब तुम भी सिर्फ इसको जलाना चाहोगे, देखोगे बेरास का टट्टू एक लकड़ी का घोड़ा है। आओ भैया आओ, देखो आओ आओ भैया आओ। अरे रामायणी पढ़ती रहोगी? कुछ खबर दी है? शाम अभी तक नहीं आया। शोधा कहीं का कम बात। जानती हो कहाँ गया है? कहाँ? दूसरे गांव में मेला देखने के लिए। और वो छोकरी शोभा, हाँ, वो भी उसी के साथ है। अच्छा। अरे अच्छा बच्चा कुछ नहीं, मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है। कैसा? कैसा? अरे ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं अटने की। आज इस कर दिया। देखो तो कितने जोरों से पानी बरसने लगा, न जाने अभागी कहाँ होगी। अरे दुनिया में एक हम ही लोगों का घर नहीं है, लाखों आदमियों का है। किसी न किसी रहमदिल के यहाँ उसे पनाह मिल ही जाएगी। और फिर वो अकेले भी तो नहीं है। जी घोर बरसात में हम लोग घर कैसे जा सकेंगे? यही तो माँ बहुत डरेंगे। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? तो आराम करो, जब वर्षा रुक जाएगी चले चलेंगे। हाँ? हाँ। तुम ही इसके लिए दोषी हो। हाँ? पक्की पकाई ब्याह की बात तोड़कर अब धनराज की लड़की के साथ लग्गा लगाना चाहता है। शोधा कहेंगा। जरूर इसमें कुछ न कुछ चाल है। मैं कभी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे सब ठीक है, कुछ चिंता ना। सब ठीक है, कुछ चिंता नहीं करो। सब ठीक है, सब ठीक है। भाइयों, आप लोग मुझे कंजूस कहकर मेरी निंदा करते हैं। ठीक है, मानता हूं कि मैं बुरा हूं, देहाती गवार हूं। लेकिन मैं आज एक आदमी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और वो अपने को शहर का भला मानुस, खानदानी और शरीफ कहता है। समझ गए नहीं आप लोग मेरा मतलब समझ गए होंगे? हाँ? अरे साहब, मेरा मतलब लाला धनराज से है। उनको बुलाया है? जी हाँ, लाला धनराज जी आ गए। हाँ, मुझे बुलाया? क्यों भाई, बात क्या है? मेरे घर पर भी आ सकते थे। शाबाश, क्या भोले बनते हो। तुम्हारे ये खानदानी हथकंडे देखकर हम लोगों को भारी आश्चर्य हो रहा है। खानदानी हथकंडे? हाँ, खानदानी हथकंडे। तुम ये जानते थे कि मेरे बेटे का ब्याह दूसरी लड़की के साथ तय हो चुका है। ये जानते हुए भी तुमने अपनी शरीफ जाति को शय दी कि मेरे बेटे पर डोरे डालकर कहीं भगा ले जाए, ताकि तुम इज्जत की दुहाई देकर दोनों की शादी का दावा कर सको और इस बहाने मेरे पास जो 2 पैसे हैं उन पर अधिकार जमाने का ढंग निकालो। लेकिन बाप और बेटी की मिली हुई भगत का भांडा फूट चुका है। धनराज जी, अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने की। जबान बंद करो। तुम्हारे लड़के के साथ मेरी लड़की चली गई, इसकी शिकायत तो मुझे ही करनी चाहिए थी, मगर मैंने अपनी स्त्री को समझा दिया कि कुछ हर्ज की बात नहीं है, और उल्टे तुम ही ताव दिखा रहे हो। रुपया की गर्मी से तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। छी छी छी, ये छी छी भी नहीं, ज्यादा बकवास मत करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मकान खाली कर दूं। अभी लो, अभी खाली करता। लेकिन तुमने जो बेहुदे अल्फाज कहे हैं वो मेरे लिए होते तो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन मेरी लड़की की शान के खिलाफ है। मैं इसे कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं, कभी नहीं। अबे ज्यादा रुपये। शोभा की माँ, जानती हो मैं पंचायत में क्यों बुलाया गया था? इसलिए कि मैं अपनी लड़की की शादी उस कंजूस के लड़के के साथ रचा कर
उसकी दौलत पर कब्जा जमाने का जाल फैला रहा था। नहीं नहीं, हम लोग इस मकान में नहीं ठहर सकते, कभी नहीं। किसी हालत में भी नहीं। शोभा, मैंने सब सुन लिया है माँ। लेकिन अब हम कहाँ जाएं? कुछ सोचा भी है? यही तो सोच रहा हूँ। अच्छा तुम ही बताओ। राजन की है पुरानी नौकरी। हाँ, इससे तो कहीं वो लाख दर्जे बेहतर है। शोभा, देर मत करना बिटिया, शाम हो जाएगी। शोभा, विदा। विदा? हाँ, ये विदा ही आनंद की है। जानते हो क्यों? अब वापस नहीं लौटूंगी। नहीं नहीं, ये कभी नहीं होने का। होकर ही रहेगा। संसार में मेरे लिए सबसे बढ़कर बाबा हैं। जहाँ उनका अपमान होता हो, अगर वो स्वर्ग भी है तो मेरे लिए नर्क के बराबर। शोभा, तुम्हारे बाप ने मेरे बाबा के ऊपर झूठ और फरेब का कीचड़ उछाला है। इसके एक ही जवाब है, हमारा तुम्हारा अलगाव, सदा के लिए जुदाई। क्या मुझे कुछ भी ना कहने दोगी? नहीं, आज तुम्हारी बातें और तुम ताजे घाव पर नमक है। शोभा, अपने पिता से कह देना, घर का किराया और बाकी रुपए सूद सहित भेज दिए जाएंगे। शोभा! आए पिताजी। शोभा! बिटिया, क्या सचमुच हमारे गांव की शोभा चली जा रही है? हाँ चौकीदार जी। चलो। शोभा, अरे ओ बिटिया, क्या है बाबा? ये देखो, इस महीने का मुशाहरा 400 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से शाम के बाप का बकाया भेज दूंगा। क्यों? हाँ बाबा। ये देखो तो उस कंजूस ने कैसी चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है, ये मत समझना कि तुम्हारे चले जाने पर हमें दुख हुआ है या हमारे इरादे बदल गए हैं। नहीं, मैं मुरवत से सदा दूर रहता हूँ। अपने लड़के के लिए फिर उसी लड़की से ब्याह की बातचीत कर रहा हूँ। आज चौकीदार तुम्हारी तरफ से सिफारिश करने आया था। इससे मालूम होता है कि मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कराने का तुम्हारा पक्का इरादा था। खैर, अब से ऐसी कभी सालबाजी न करना। मैंने जिंदगी भर में कभी किसी का बुरा ना सोचा, लेकिन इस वक्त भगवान से विनती करना चाहता हूँ कि उस बेईमान का। नहीं नहीं, ऐसा न करो, ये सब तो जीवन की। लेकिन तुम देख नहीं रही हो कि। क्या है बाबा? बेटा, बात यह है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम लोग उसके कर्जे के बारे में सोच रहे थे। हम उसके रुपए भेज देंगे, जरूर भेज देंगे। मेरा ख्याल है इस ब्याह में उसकी राय नहीं है। अरे तुम्हारे भेजे में तो फूसा भरा हुआ है। उसकी राय क्या? उसकी राय पर चलकर 5000 का नुकसान करूं? राय लेकर आई है, बड़ी राय वाली। आपका मनी आर्डर। हाँ? मनी आर्डर? ओह, राजा धनराज जी ने भेजा है, घमंडी कहीं का। चलो जी, जब आया है तो ले ही लेना चाहिए। 50, 55। मगर पिताजी, इसे लौटा दीजिए। क्यों? अन्याय होगा, क्योंकि मैंने उन्हें आश्रय दिया था। ठीक है, अन्याय तो होगा ही। अन्याय करके ही तो मैंने 2 पैसे जमा किए हैं, जिनसे पलकर तुम इतने बड़े हुए हो। रोज नवाब बने ठाट से घूमते हो और आज मुझी को सिखाने आए हो कि क्या न्याय और क्या अन्याय है। लो, इन रुपयों को तिजोरी में उसी तरह से रखो जिस तरह से मैं रखता हूँ। लो। नहीं, मैं उन्हें कभी नहीं छू सकता, कभी नहीं। आप क्या है, चौधे कहीं के? नहीं नहीं, छोड़ो तो मुझे। नहीं। छोड़ो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ
कि तुम्हारे क्रोध के अंदर एक खोखा जानवर है जो किसी समय भी सीमा तोड़कर भयंकर से भयंकर काम कर सकता है। इसलिए तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। इसके पहले तुम्हें मुझे मात डालना होगा। हाँ देखिए, इस बात का ख्याल रहे। हाँ जरूर जरूर, आप इत्मीनान रखिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए हजूर। हाँ, ये तो कहिए, शोभा के पिताजी कैसा काम कर रहे हैं? काम तो अच्छा ही कर रहे हैं हजूर, मगर कुछ खामियां रह जाती हैं। लेकिन आप पर्दा ढकते रहने की कोशिश करते रहिएगा। क्यों नहीं हजूर, क्यों नहीं, जो आपके लिए अनमोल है वो मेरे लिए और दुनिया की सबसे अनमोल चीज। ठीक है, तो वहाँ जाना चाहता हूँ। अब भी जाइए, जरूर जाइए और जल्दी जाइए हजूर। हाँ, कुछ फल फूल अभी लीजिए हजूर, अभी लीजिए। वक्त कम है और सिक्का पे ही बदल। मुझे ख्याल है। दैया रे दैया, क्या दुकान खोलनी है? इन्हें लेकर करूंगी क्या? अरे तीन तो चाहिए, तीन के लिए सारा इतना सामान क्या जरूरत थी? ये भी वो भी तमाम, ये वो ये। हाँ? राजन, ओह, आप यहाँ हैं? आओ बेटा आओ। उम्मीद है आप इन फूलों को पसंद करेंगी। क्यों नहीं बेटा, मगर मैं उन फूलों को ज्यादा पसंद करती हूँ जिनसे भगवान की पूजा की जाती है। और किसी को नहीं देख रहा हूँ। वो दफ्तर गए हैं और शोभा ऊपर वाले कमरे में है। जाओ मिल लो ना। अच्छा, कौन? मैं हूँ राजन। ओह तू, आओ आओ। आहा, आज तो नूर बरस रहा है तुम पर। सचमुच? बेशक। शुक्रिया। मकान और सजावट पसंद है? बहुत पसंद है। कई दफे सोचा कि आज चलूं, कल चलूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती। सेब? हाँ, कश्मीरी बढ़िया है। बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने एक दिन एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक मेरे जैसा लड़का था और ठीक तुम्हारी जैसी एक लड़की थी। अच्छा? और उनके पास एक ही सेब था, दोनों ने उसी को एक साथ खाया। ओह, तो आज हम लोग भी उसी तरह खाएं। अच्छा? चाकू किधर है? अरे अरे, ये क्या कर लिया तुमने? इतनी जल्दी क्या थी? मुझे काटने देती। ठहरो ठहरो, कितना खून बह रहा है। अरे ये जरा सी तो लग गई है, इसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो शोभा? बोलो 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 ना। बात क्या है? तुम्हारा चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ है। शोभा अभी अभी खुश खुश नजर आ रही थी, न जाने क्या हुआ, एक गंभीर होकर दूसरे कमरे में चली गई। ओह, श्याम, श्याम, तुम्हें इसके लिए दोषी। हाँ, तुमने शोभा और शाम के मेल मिलाप को मामूली समझ लिया था ना? हाँ, और क्या। लेकिन दोनों एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ये अभी अभी मालूम हुआ। शोभा का शरीर यहाँ है और प्राण शाम के पास है। मगर वो तो कहती है यहाँ बहुत खुश है। वो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए इसने प्यार किया। हाँ? मानो
बातें, चांदनी रातें, प्यार की बातें, चांदनी रातें, प्यार की बातें, अब क्यों रह रह कर है मन को उनकी याद सताए, मनुआ है फिर तड़पाए। जाग उठे क्यों नींद के माते, कहे रे स्वप्ने रिश्ते नाते, छोड़ चुकी थी जिस जीवन को, छोड़ चुकी थी जिस जीवन को, काहे याद में आए मनुआ काहे फिर तड़पाए। याद किसी की दिल में आई, नैन ने फिर झड़ी लगाई। याद किसी की दिल में आई, नैन ने फिर झड़ी लगाई। मन का पंछी क्यों मन में है, मन का पंछी क्यों मन में है, भूले राग सुनाए मनुआ, भूले राग सुनाए मनुआ काहे फिर तड़पाए। कहाँ जाने की तैयारी है? श्याम के बाप के पास। उसके पास जिसने हम लोगों का इतना अपमान किया? हाँ, उसी के पास। और उसी लिए जा रहा हूँ जिसके लिए उसने मेरा अपमान किया। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना होगा। तुम भूलती हो शोभा की माँ, दुनिया में सबसे प्यारी है मेरी बिटिया। अगर स्वर्ग में भी उसे तकलीफ हो तो वो मेरे लिए नर्क के बराबर है। मैं बाबा, माफ करो बेटा, माफ करो, पहले से मालूम ना था बिटिया। कौन सी बात? अपनी माँ से पूछ लेना। मैं जाता हूँ। फिर भी एक बार और सोच लो। सोच लिया, मैं जरूर जाऊंगा। क्या हुआ माँ? लाला जी। कौन? ओह, तुम हो? हो, हंस लो, खूब हंस लो, क्योंकि मैं उसी के लिए आया हूँ जिसके लिए तुमने भारी पंचायत में मेरी पगड़ी उतारी थी। अरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या रुपया ही है? दो हसीन हमसिनों की मोहब्बत का कोई मोल नहीं है। फिर हंसते हो? तुम पर नहीं, अपने कर्मों पर हंस रहा हूं भाई। स्त्री की राय पर न ध्यान देकर हमेशा धन की पूजा करता रहा। नतीजा यह हुआ कि जिसके कारण सब कुछ किया उसी को खो बैठा। शाम। हाँ? उसे क्या हुआ? वो मुझसे रूठ कर कहीं चला गया। अब मैं हूं और ये बर्बाद करने वाला धन। शाम नहीं, अगर शाम नहीं तो न मैं हूं और न ये धन। मुझे बहुत अफसोस है, माफ करना, मालूम ना था भाई। बस सिर्फ अफसोस ही करके रह जाओगे? धिक्कार के दो चांटे नहीं लगाओगे मुझ भागे के मुंह पर, जिसने धन के लोभ में पड़कर अपना असली धन खो दिया? अब मुझे लौटना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ,
क्योंकि जहाँ तक जल्द हो सके शोभा की ख्याली दुनिया की नेव को उखाड़ना होगा। बेचारी ख्वाब देख रही होगी कि मैं शाम से मिलकर उसके लिए उम्मीदों का तोहफा लेता आऊंगा। इसमें जितनी ही देर होगी उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। शोभा, शाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा मगर अभी तक उसका पता न लगा। हिंदू घर की लड़की ज्यादा दिन कुंवारी नहीं रखी जा सकती। हम लोगों का ख्याल है कि राजन हर तरह से लायक है, इसलिए उसी के साथ तुम्हारा ब्याह पक्का कर दिया है। शोभा, मालूम नहीं आगे चलकर क्या होगा, इसलिए आओ आज हम लोग एक प्रतिज्ञा करें। अगर हम दोनों को अलग अलग किसी और के पल्ले बांध दिया गया तब भी आखिरी विदाई के लिए एक दूसरे से एक बार जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी, इससे मिलना ही होगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी। हाँ, मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। माधव काका, अरे कौन? शोभा? शाम कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं। तुम्हारे चले जाने के कई दिन बाद इस गांव को छोड़कर न जाने कहाँ चला गया बिटिया। शोभा, तुम? हाँ, मैं अभी तक मरी नहीं। मैं मर क्यों नहीं गई चौकीदार जी? बिटिया, ऐसी बात ना कहो। तुम अभी तक यहाँ से नहीं चले? एक आदमी से मिलना है भाई। मालूम है कैसे लोगों से तुम्हें मिलना है। किसी की जेब कतरोगे, किसी की गठरी घुमा दोगे, उचक के कहेंगे चलो यहाँ से, नहीं तो अभी गिरफ्तार कर लिए जाओगे। गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा? अच्छी बात है, कर लो गिरफ्तार। देर हम दुनिया का एक नया नमूना। मगर थोड़ा पानी तो खा लेने दो भाई। पानी खा लेने? क्या मतलब? अरे भाई, जिसके पास खाने को है वो खाकर पानी पीता है, मगर जिसके पास खाने को नहीं वो सिर्फ पानी ही खाता है। सुनो तो, इस तरह कब तक दिन बिताओगे? कुछ काम काज क्यों नहीं करते? क्या करूं, कोई मिले भी तो, आप ही बताइए। अरे यही कोई मेहनत मजदूरी का काम, जैसे सड़क कूटना, बोझा ढोना, पानी भरना। मगर ये फटे बस्तर और ये बड़ी हजामत के अंदर से तुम्हारी असलियत झांक कर कह रही है कि तुम किसी शरीफ घराने के हो। तुमसे ये काम नहीं होंगे। क्यों नहीं? ये काम तो वो करते हैं जिनके सोचने समझने की ताकत नहीं, जिनके दिल और दिमाग कड़ी मेहनत की चक्की में पिसकर बेकार हो जाते हैं।
तो मैं इसी तरह के काम चाहता हूँ जिससे मेरा दिल और दिमाग दोनों बेकार हो जाए, मैं अपने को भूल जाऊं। मैं जरूर करूंगा। कहा हो सिपाही जी, कोई नया चोर चक्का है का? अरे आओ देखो कौन है? मगर ये तो किसी भले घर का लड़का मालूम होता है। अरे तो कुछ काम वाम दे दिला सकोगे? काम? कहो भैया, करोगे काम? खूब मेहनत का काम है। हाँ भाई, काम तो बड़ी मेहनत का है। तो तुम्हें जरूर करूंगा। हाँ जी, अच्छी बात है। तो चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, देखो कर सकोगे या नहीं। हाँ आओ। अभी चलो चलो अंदर चलो। अस्तावन? हाँ, यही तुम्हें काम करना होगा। कर सकोगे? क्यों नहीं? अरे मैं जानता हूँ तुमसे ना हो सकेगा। नहीं, मैं जरूर करूंगा। अच्छा अच्छा, पहले कुछ खा पी लो। मालूम होता है तुमने अभी पानी तक नहीं पिया। बैठो बैठो, मैं भी आता हूँ। हाँ जी। मारे खड़ी गोरी अंगना, काहे मन मारे खड़ी अंगना, काहे का बाजू बंद, काहे का हमारा साथ इतनी रात गए, किसके लिए खाना लिए जा रहे हो? अरे जमाना बदल गया है भैया। एक भले घर का लड़का हम लोगों में नौकरी करने को आया है, यानी जमीन गोल है भैया। ये लो, मेरे पास तो यही रूखा सूखा है, खा सकोगे? क्यों नहीं, बड़े मजे में खाऊंगा। अरे तू खा क्यों नहीं रही है शोभा? न जाने क्यों खाने को जी नहीं कर रहा है माँ, कुछ समझ में नहीं आता। भाई यहाँ खाट बार तो है नहीं, इस बेढंगे मचान और इस सड़े हुए बिस्तरे पर नींद आएगी? हाँ हाँ, अभी आ जाती है। अच्छी बात है। शोभा अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है माँ, न जाने क्यों नहीं आती। सो जा बिटिया, अभी नींद आ जाएगी, सो जा। सब ठीक है? तो आ गया। कहो कैसे हो दोस्त? तबीयत लगती है यहाँ? अरे उस्ताद, आप बार बार शक क्यों करते हो? मैं यहाँ बड़े मजे में हूँ, बड़े मजे में। अच्छा जी। हमको जुबान, हमको जुबान, हमको जुबान प्यारे, हमको जुबान, हमको जुबान, हमको जुबान प्यारे, है दुनिया भर के लोग हमारे, दुनिया भर के लोग हमारे, आंखों के तारे, हमको जुबान, हमको जुबान, हमको जुबान प्यारे, सारी दुनिया की हंसी खुशी, सारे संसार का गम ले जाए उठा कर हम, सारी दुनिया की हंसी खुशी, सारे संसार का गम ले जाए उठा कर हमको जुबान, हमको जुबान, हमको जुबान प्यारे, कोई प्यार करे या वार करे, हम मस्त सदा रहते, कोई प्यार करे या वार करे, हम मस्त सदा रहते, और मुंह से यही कहते, और मुंह से यही कहते, औरों से हमें क्या लेना देना, हम सबसे न्यारे, औरों से हमें क्या लेना देना, हम सबसे न्यारे, हमको जुबान, हमको जुबान, हमको जुबान प्यारे, जब चाँद से
सुधा बरसती है और सारी दुनिया हंसती है। जब बिछड़े दो दिल मिलने पर हर उजड़ी बसती है। जब प्रेमी प्रेम की मस्ती भरी, जब प्रेमी प्रेम की मस्ती भरी मस्तानी कान उड़ाते हैं। जब प्रेमी प्रेम की मस्ती भरी मस्तानी कान उड़ाते हैं। हम इनको उधर ले जाते हैं, हम उनको इधर ले जाते हैं। चलती है हमारी टिक 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 करती गाड़ी सबके सहारे, गाड़ी सबके सहारे। हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे, हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे। अरे ये क्या हुल्लड़ मचा रखा है, अभी मालिक सुन लेता हो। अरे उस्ताद इसमें हर्जी क्या है? अरे पागल है क्या? है मालिक नौकर कौन किसी का सबको प्यारा काम, है मालिक नौकर कौन किसी का सबको प्यारा काम। हम जिनके आगे झुकते हैं कल करेंगे हमें सलाम सलाम सलाम। हम जिनके आगे झुकते हैं कल करेंगे हमें सलाम सलाम सलाम। हमें छोटे बड़े में भेद कभी ना मान डर के मारे, हमें छोटे बड़े में भेद कभी ना मान डर के मारे, मान डर के मारे। हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे, हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे। माफ कीजिएगा हुजूर, अभी ये नया नौकर हुआ है, अदब कायदे से अनजाना सरकार। नहीं नहीं कुछ अर्ज नहीं, मैं ऐसे नौजवान को पसंद करता हूँ और इसके गाने को तो और भी। हाँ देखो क्या कम सिखला रहे हो इसे? हुजूर अभी तो कोचवानी सिखला रहा हूँ। हाँ जी हाँ, और बहुत कुछ सीख गया हुजूर। हाँ। जी मेरी गाड़ी पर रखना। जी बहुत अच्छा मालिक। हाँ हमारा यार मार दिया मैदान तुमने, अब तो तुम्हारे पाँव मारे। पाउंडे हुजूर। हाँ आज तुम अच्छी बात है। हाँ हाँ उस मकान पर चलो। हाँ बेटा घूमो। क्या देख रही हो उसे? अभी नया है, बेचारे को मालूम नहीं। सवारी बैठ जाए तब दरवाजा बंद करके बोझ बक्स पर चढ़ना चाहिए, मगर बड़ा भला आदमी। बैठो बैठो। सब बड़ी बात।
ये कोचवन बड़ा रसिया है और गाना तो बहुत ही उम्दा गाता है। हाँ कोचवन, जरा और ही गाना तो सुनाओ। कोचवन प्यारे, गाओ गाओ। हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे, हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे। है दुनिया भर के लोग हमारी, दुनिया भर के लोग हमारी आंखों के तारे। हमको जुबान हमको जुबान हमको जुबान प्यारे। जिनके मन में है मैल भरा हम उनको भी ले जाए, लेकिन उनकी खोटी बातें कभी हमें न सुनने पाए, कभी हमें न सुनने पाए। शोभा, ज्यादा चोट लगी है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। यू डर्टी डॉग, गेट आउट, गेट आउट। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने इसके साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब उस पर और ज्यादती का किया जाना मैं सह न सकूंगी। तुम अगर इसके साथ कुछ ऐसा करोगे तो मैं जान पर चल जाऊंगी। तुम छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो। जानते हो, दुनिया में जो सबसे बुरा काम है तुम वही करने चले थे। तुमने 2 अनमोल जिंदगियों को मिटाना चाहा था। इसके लिए तुम्हें कौन सजा मिलनी चाहिए? इन्हीं हाथों से उन्हें बर्बाद करने गया था। कोई भी सजा। कोई भी सजा? हाँ, कोई भी सजा, क्योंकि प्रेम की निराशा ने मुझे इतना दीवाना बना दिया कि मैं 2 अनमोल जानों को बर्बाद करने पर उतारू हो गया, हत्या करने पर आमादा हो गया। हाँ, अब जो भी चाहे सजा दे सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। निकाल दीजिए, पुलिस में दे दूंगा। मैं मंजूर कर लूंगा कि मेरा इरादा खून करने का था। घोड़े की मार से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। खींच लीजिए खाल। मगर नहीं, इन मामूली सजाओं से तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन सब से कहीं बढ़ चढ़कर सजा दूंगा। सुनो, तुम्हें मेरे यहां कोचवान ही रहना होगा और अपनी आंखों से देखना होगा कि शोभा के साथ शादी करके किस तरह शान के साथ जिंदगी बिताता हूं। मंजूर है? सर, आंखों से। मगर एक बात और, ये भूल कर भी ख्याल न करना कि तुम हार कर भी हीरो आशिक ही बने हुए हो और मैं जीत कर भी विलन तुम्हारा रकीब बना रहूंगा। नहीं, ये कभी नहीं होने का। अब तुम्हें ऐसी कोशिश करनी होगी जिससे तुम्हारी तरफ से शोभा की उम्मीदें चूर चूर हो जाएं। उससे कहना होगा कि तुम उससे नफरत करते हो, समझे? जाओ, शोभा उस कमरे में है, मैंने तुम्हारे नाम से उसे बुलाया है। जाओ। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, इसलिए कि तुम्हें सारी बातें कह दूं क्यों मैंने ऐसा किया। नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं समझ सकती। सुनो, मैं तुम्हें मार डालना चाहता था। हाँ हाँ, मैं तुम्हें मार डालना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं राजन को भी मार डालना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारी आशाओं को धूल में मिलाना चाहता हूँ। जिस दुनिया में मैं हूँ, अगर तुम भी उसी में हो, मैं उसे भी नफरत की ठोकर मारता हूँ। अगर स्वर्ग में भी तुम हो, मैं उसे भी नफरत करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत।
बर्बाद करने किया था इन हाथों से। मैनेजर, मैनेजर, क्या जोर जबरदस्ती से किसी के दिल पर अधिकार किया जा सकता है? क्यों नीरू? ये दुनिया और दुनिया की सबसे बड़ी चीज औरत, दोनों के लिए एक ही असूल है। चाहे जिस तरह भी हो, पहले अधिकार में लाइए, इसके बाद जरा सा मेहरबानी का ढोंग दिखाइए, फिर तो आप दुनिया के सबसे बड़े बादशाह और सबसे खुशनसीब शौहर बने रह सकते हैं। और खासकर शादी के बाद तो चाहे जैसा भी शौहर क्यों ना हो, जितना सोना चढ़ाएगा बीवी उस पर उतना ही बलहार जाएगी। खबरदार, संभाल कर बात कीजिए। मुझे आप जो चाहे कह लीजिए, मगर शोभा की शान में ऐसी बातें कभी नहीं सह सकूंगा। अगर शोभा राजन बाबू से प्रेम करने लगी हो तो ये दूसरी बात है, मगर वो सोने से खरीदी जा सकती है, कभी नहीं हो सकता। ये शोभा के लिए अपमान की बात है, हिंदुस्तान की किसी भी नारी के लिए अपमान की बात है। क्या आप अपनी स्त्री की शान में ऐसी बातें कह सकते हैं? अगर वो किसी दूसरे से प्रेम करने लगी हो तो आप उसे सोने से खरीद लेंगे? इतनी गुस्ताखी! ठहरो, ठहरो, यू डॉटी डॉग! नफरत करता है मुझसे। क्यों? भगवान, शोभा, तू मुझसे साफ साफ कह दे बिटिया, मैं अभी भी ये शादी रोक सकता हूँ। तेरी भलाई के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ बेटा। अब कुछ जरूरत नहीं है बाबा, मैं सारी बातें तो आपसे खोलकर कह नहीं सकती, इतना ही बता देती हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसने मेरी तमाम आशाओं को कुचल दिया। लेकिन एक बात और हुई, मैं दुर्बल हूँ, दूसरी स्त्री की तरह मेरा हृदय मजबूत नहीं है। फिर भी जीवन की घोर अंधियारी में कल जब व्याकुल होकर अपने आप पुकार उठी कि मैं क्या करूँ, तो न जाने अंदर में कौन बोल उठा, घबरा मत, अपने को मेरे सुपुर्द कर दे। मैंने इस बारे में माँ से पूछा, इन्होंने कहा बूढ़े बूढ़ी ही अक्सर ऐसी बातें सुना करती है। लेकिन मैंने भी सुना है पिताजी, साफ सुना है, साफ सुना है। दिल खुशी से हो जा भगवान के हवाले, मर्जी छोड़ो उसे, राधे या मार डाले। ऐ दिल खुशी से हो जा भगवान के हवाले।
कर देगा पार बेड़ा मझधार से हमारा, कर देगा पार बेड़ा मझधार से हमारा। खुशी से हो जा भगवान के हवाले, मर्जी छोड़ो उसकी राधे मार डाले। कैसे याद किया लाला दमड़ी लाल जी? लाल लाल कहाँ, सिर्फ दमड़ी कहो भाई, दमड़ी। लाल तो चला गया। तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि शोभा के ब्याह का न्योता आया है। शोभा आज मेरे घर की बहू होती, लेकिन इन हाथों से उसे गवाकर अपना सब कुछ गवा बैठा। खैर, मैं उसकी ब्याह में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, अकेले नहीं जा सकूंगा। तुम भी मेरे साथ चलोगे? न्योता तो मुझे भी आया है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। खैर, आपके ख्याल से चला चलूंगा। चलोगे? ये देखिए बेहतरीन फर्नीचर, दुल्हन के लिए मुलायम और खुशनुमा पलंग, और झलमलाती हुई फैंसी साड़ियां, कीमती कपड़े और आला दर्जे के सोने चांदी के कीमती बर्तन, खुशनुमा कीमती बैग, संघारदान वगैरह, कामदार जूतियां और चप्पल, जगमगाते हुए बेशकीमत जवाहरात। उम्मीद है आप मेरी पसंद की दाद देंगे। लेकिन मैनेजर साहब, इन अनमोल चीजों और सुख के सामान को पाकर भी क्या शोभा मेरी ना होगी? ये आप क्या फरमा रहे हैं अजी हजूर? ये तोहफा पेश करने वाले को देखते ही कोई भी औरत फरेफ्ता हो सकती है, और जानते हुए कि ये सब बेशकीमत चीजें उसी को मिलने वाली हैं, 100 जान से कुर्बान हो जाएगी। आपके मैनेजर ने दुनिया देखी है और औरत को खूब समझा है। हो सकता है कि लोग मेरी बातों को नापसंद करें, मगर गलत नहीं कह सकते हजूर। हाँ। आप ये शादी जरूर कीजिए, खुश होंगे, सुखी रहेंगे। थैंक यू मैनेजर। आप जैसों की हाँ में हाँ मिलाकर अगर हम अपनी जेबें गर्म न कर सकें तो हमारे मैनेजर होने का फायदा ही क्या है? प्रतिज्ञा की थी कि अगर भाग्य ने हम दोनों को अलग अलग किसी और के पल्ले बांध दिया, तब आखिरी विदाई के लिए एक दूसरे से एक बार जरूर मिलेंगे। मैं इसीलिए आई हूँ। सुखी रहो शोभा। बस, और तुम्हें कुछ कहना नहीं है? कुछ भी नहीं? अच्छा, क्या सचमुच मुझसे नफरत करते हो?
2 हत्या की कोशिश का जो मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ उसे करने दो। और अगर अब भी तुम्हारा मुझ पर प्रेम है तो कितनी बार कितनी तरह से कहूँ मुझे तुमसे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। तब तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि तुमसे वो और अच्छा हो सकेगा। राजन को सुखी करो, उसकी आशाएं पूरी करो, उसके जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। उसकी आशाएं पूरी करने के लिए कह रहे हो जिसने तुम्हारी जीवन की सारी आशाओं को तुमसे छीन लिया? हाँ, उसी के लिए, उसी के सुख के लिए, उसी के भले के लिए। अरे इस समय कहीं दुल्हन को इधर उधर घूमना चाहिए। कहाँ गई? बोल बता ना। काकी बेचारी से देरी नहीं सही गई, इसलिए बुला से मिलने चली गई। छोड़ो वो सब, तुम आ गए इतना ही बहुत है। चलो भाई चलो ऊपर। आओ आओ बेटिया, दादाजी को प्रणाम करो। बस 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 बस। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हारा सुहाग अचल हो। काका समय हो गया, इसे ले जा। हाँ भाई, हाँ भाई ले चलो ले चलो। चलो चलो। तुम भी तो हाथ लाना बेटिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं। क्या हुआ? इधर आओ। क्यों? आओ। अरे तुम यहाँ कैसे आए? शाम? शाम? कौन शाम? मेरा बेटा, मेरा लाल कहाँ है? अरे बेटे तुम अपने बाप को छोड़कर कहाँ चले गए थे?
तुम यहाँ? हाँ, और इसी के साथ शोभा की शादी होनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? श्याम, तुम कुछ देर पहले शोभा को समझा रहे थे कि राजेंद्र को सुखी करो, उसके जीवन की सारी आशाएं पूरी करो। मगर भैया मेरे, इस वक्त देवता और अग्नि के सामने मालूम हो गया कि तुम्हारे साथ शोभा की शादी हुए बिना मुझे किसी तरह का सुख या शांति नहीं मिल सकती। और शोभा, तुम भी श्याम से कह रही थी कि मैंने इसके जीवन की सारी आशाओं को इससे छीन लिया है। ठीक है, मगर अब वापस करता हूं। लाला जी, चौकीदार जी, शोभा की माँ। नहीं दोस्त, तुम्हारी जगह ये नहीं, ये है। आओ बैठो। और शोभा, तुम्हारी जगह इसके पास। और मेरी जगह यहाँ। भूल न जाना आज की बातें, भूल न जाना